आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने आलमी और इलाकाई उमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ का बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के आज़म का इजहार। बेलारूस के सदर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों का भी एतराफ़। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी नाकाम बना दी। सिपहसालार और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भरपूर ताउन किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरा इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया। फसादियों और मुल्क दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। 9 मई के मुलजमान को बर वक्त सजाएं मिलती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ये कोई तहरीक नहीं, तकरीब कारी और फितना है। फितने की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। पार्टी पर पाबंदी से मुताल्लिक शौक पूरा करना है तो कर लें। अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, एहतजाज कॉल ऑफ करने का मकसद मजीद जानों को बचाना था। दी चौक पहुंचने का कहा था, पहुंच कर दिखाया। अपनी हिकमत अमली पर मुतमईन हूं। और इस्लामाबाद में एहतजाज। बानी PTI, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज। इंसदादे दहशतगर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों और अगवा की दफात शामिल। मियांवाली में भी बानी और बुशरा बीबी समेत मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चैलेंज करता हूं, कोई एक लाश दिखा दें। इन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाने का तरीका नहीं मिल रहा। ये लोग लाशों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जब से ये भागे हैं उसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अगर गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया में वावेला कर देते। इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अफगान शहरियों को NOC लेना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने DG रेंजर्स पंजाब के हमरा पेम्स का दौरा किया। शरपसंदों के हमले में जख्मी रेंजर्स, FC और पुलिस जवानों की अयादत की। जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। वजीर दाखिला ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान भर में जिंदगी मामूल पर आ गई। सड़कें खुली हैं, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर मुस्बत रुझानात दिखा रही है। गुज़श्ता 3 दिनों में होने वाली तकलीफ के लिए माजरत खां हैं। इक़दामात शहरियों को मुजाहिरीन से बचाने के लिए जरूरी थे। मुज़ाकरात ही हल हैं। फरीक़ैन चाहें तो ताउन कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशकश कर दी। कहा, इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। इतने बंदोबस्त के बावजूद वो लोग डी चौक कैसे पहुँच गए? हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहें छुड़ाना है, तो नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं निकलता। ANP के सदर एमल वली खान ने कहा, इक़्तिदार की हवस में इंसानी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। PTI के कारकुनों को कफन साथ लाने का कहा गया। निहत्ते कारकुनों के दिमागों से खेलकर बार बार रियासत पर हमला आवर होते हैं। कायदीन कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर भाग जाते हैं। PTI की लीडरशिप ने बहुत मायूस किया। क़यादत में मुशावरत और राब्ते का फुक़दान रहा। बड़ी तादाद में लोग आए लेकिन हमारा कोई प्लान नजर नहीं आया। अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। PTI रहनुमा शौकत यूसुफ जई कहते हैं, लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद पहुंच गए लेकिन बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा कहाँ थे? आप कुछ नहीं कर सकते थे तो ओहदे नहीं लेने चाहिए थे। हमारे तर्जुमान के मुताबिक बानी ने संगजानी जाने के लिए कहा था, जिस पर सबने इत्तफाक किया, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में आना चाहिए था, न ही किसी को उनसे मरूब होना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर भगौड़ा है, दूसरी बार भागा है। बुशरा बीबी और गंडापुर गिरफ्तारी के डर से भागे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, आप लोग और आपका नजरिया नाकाम हो चुका। इनके पार्टी ओहदेदार एहतजाज में नहीं थे, अब लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मशहूर ज़माना इनकलाब कल इस्लामाबाद की सड़कों पर फरार होते देखा गया। इनकलाब के इतनी तेजी से भागने का आलमी रिकॉर्ड बना। बुशरा बीबी ने कारकुनों से वादे लेकर खुद छोड़कर भाग गईं। PTI पर पाबंदी का ऑप्शन भी मौजूद है। ये सब हुकूमत के इख्तियार में है। ये जो कुछ कर रहे हैं मुल्क की सलामती, इज्जत, मईशत के लिए मुनासिब नहीं।
گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ہمارا جادوگر محسن نقوی کامیاب ہو گیا، ان کی جادوگرنی فیل ہو گئی، خود گاڑیوں میں بیٹھ کر بھاگ گئے اور کارکنوں کو چھوڑ دیا، انہیں لاڈلا بنایا گیا، آج وہی لاڈلا منہ کو آ رہا ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی قرارداد جمع، قرارداد پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ارکان کے دستخط کل اسمبلی اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کل ہوگی۔ بلو ایریا F7 کے تاجروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت درخواست دائر کی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق تاجروں کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران اموات پر از خود نوٹس کی استدعا مسترد کر دی۔ احتجاج کی آڑ میں دہشت گردی برداشت نہیں، احتجاج اور دہشت گردی میں فرق ہے۔ آئی جی اسلام آباد کی پریس کانفرنس، کہا رینجرز اور پولیس پر حملہ کیا گیا، براہ راست فائرنگ کی گئی، 27 اہلکاروں کو گولیاں لگیں، 52 اہلکار زخمی ہوئے، 3 دن میں 954 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، 37 افغان شہری بھی شامل ہیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے کہا ریاست کی رٹ قائم کی گئی، سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر اب کوئی افغان شہری اسلام آباد میں نہیں رہے گا۔ ہمارا صوبہ جل رہا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت اسلام آباد جلانے کی درپے ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اسلام آباد میں ایک ڈرامہ اور فلم دیکھی، کہا گیا تھا ہمارے بانی آئیں گے، اعلان کریں گے، پھر ہم جائیں گے، لوگوں سے حلف بھی لیا اور خود وزیر اعلیٰ کے ساتھ راہ فرار اختیار کی۔ کہا جا رہا ہے ہمارے لوگ مارے گئے، کیا کسی نے کوئی لاش دیکھی؟ خیبر پختونخوا پولیس کا آنسو گیس شیل کے اسٹاک کا جائزہ لینے کا فیصلہ، جانچ پڑتال کے لیے اے آئی جی لاجسٹک کی سربراہی میں ٹیم بنا دی گئی، سی پی او ریجنل پولیس کے ساتھ شیل اور اسٹاک ڈیٹا کا موازنہ کرنے کی ہدایت۔ بیلاروس کے صدر 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو الوداع کیا۔ بیلاروس کے صدر نے نواز شریف کی دعوت پر مری میں ظہرانے میں شرکت کی، کہا نواز شریف سے ذاتی تعلق ہے، ناقابل فراموش خوشگوار یادیں وابستہ ہیں، آپ سے ہمیشہ بھائی والا احترام ملا، ملاقات کی بے حد خوشی ہوئی، وفاق اور پنجاب حکومت سے تعاون میں اضافہ چاہتے ہیں، زراعت، زرعی مشینری اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی پیشکش کی۔ نواز شریف بولے دونوں ملکوں میں تجارت، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانا چاہیے۔ بیلاروسی صدر نے نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز کو دورہ بیلاروس کی دعوت بھی دی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، ایک دن میں سب سے زیادہ 4695 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 99,000 کی سطح بھی عبور کر گیا، 100 انڈیکس 99,269 پوائنٹس پر بند ہوا۔ چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ آرمی چیف کا کہنا تھا دونوں ملکوں کے باہمی اعتماد اور تعاون پر مبنی تعلقات مشکل کی ہر گھڑی میں اعتماد پر پورا اترے، مثالی تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ چینی وائس چیئرمین نے اسٹریٹجک شراکت داری پر پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ جنرل جینگ نے GHQ آمد پر یادگار شہداء پر حاضری دی۔ 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں، لاہور کی ATC نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل میں کہا آج تک بانی پی ٹی آئی پر لگائے گئے الزامات کے ثبوت نہیں دیے گئے، سرکاری وکیل نے موقف اپنایا، ایک ہی وقت میں عسکری تنصیبات پر حملہ کیا گیا، جس فون سے احکامات جاری ہوئے وہ بانی پی ٹی آئی کے قبضے میں ہے، یہ حملے آج بھی ختم نہیں ہوئے۔ ولیم ہیگ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر منتخب، 50% سے زیادہ ووٹ لے کر سر فہرست رہے۔ ولیم ہیگ برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ اور کنزرویٹو پارٹی کے مرکزی لیڈر رہ چکے ہیں۔ چینی تاجر کو معدنیات کے نام پر مٹی کنکر ایکسپورٹ کرنے کا سکینڈل، FIA نے کسٹمز ایکسپورٹ حکام کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ کسٹمز ہاؤس کراچی میں کلیکٹریٹ کسٹم ایکسپورٹ کے خلاف تحقیقات کا آغاز، 100 کنٹینرز پر مشتمل $4.5 لاکھ کی ایک اور کنسائنمنٹ کی LC منسوخ کر دی گئی۔ مزید گرفتاریوں کا امکان، جعل سازی اور برآمدات کو بدنام کرنے کی سازش میں 2 ملزمان گرفتار ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کی دبئی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم سے ملاقات۔
सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मुलाकात एजाज़ है। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से अपनी मुलाकात का खुशगवार अहवाल सुनाया। कहा वो दिन याद हैं जब आप और आपके बहन भाई छोटे थे। बिलावल ने बहन की पोस्ट इंस्टाग्राम पर स्टोरी बना दी। पाक बहरिया और कोरियन बहरिया की मुश्तरका मशक़ें। बहेरा अरब में होने वाली मश्क में पाक बहरिया के जंगी जहाज जुल्फ़िकार, कोरिया के जंगी जहाज वांग जियोन ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस की मश्क की गई। मश्क का मकसद समंदर में मनशियात की स्मगलिंग और बहरी कज़ाक़ी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। इसराइल और हिज़्बुल्लाह में मुआहिदा तय। लबनान में जंग बंद हो गई, अब कोई बमबारी नहीं होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान कर दिया। कहा अमन मुआहिदे को दुश्मनी के मुस्तकिल खात्मे के लिए डिजाइन किया गया है। जंग बंदी इब्तदाई तौर पर 60 दिन के लिए है। इस दौरान इसराइल जनूबी लबनान से फौजें वापस बुला लेगा। हिज़्बुल्लाह के जंगजू शुमाली इलाकों से निकल जाएंगे। लबनान में इसराइली बमबारी में 3000 अफराद शहीद, 15,000 जख्मी हुए। लबनान का $10 अरब का नुकसान हो चुका है। गजा में इसराइली जाहरियत बरकरार। अल ज़ैतून में स्कूल पर बमबारी, 24 घंटे में 33 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। झड़पों में 2 इसराइली फौजी भी मारे गए। सेहूनी फौज की जानिब से शिमाली गजा का मुहासरा। 1.5 माह से महसूर लाखों फलस्तीनी खाने को तरस गए। दवाओं समेत दीगर बुनियादी ज़रूरियात की भी किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है हर मुमकिन कोशिश के बावजूद शिमाली गजा तक रसाई नहीं मिल रही। रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। 188 ड्रोन बरसाए। यूक्रेनी फौज का कहना है 76 ड्रोन को फजा में ही नाकारा बना दिया गया। शुमाली यूक्रेन में रूस के हमले में 2 शहरी हलाक हुए। G7 मुल्कों ने रूस के ड्रोन हमलों की मजम्मत की। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है यूक्रेन की हमायत जारी रखेंगे। कौमी टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इवेंट में लगातार तीसरी फतह समेटी। नेपाल को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ने 101 रन का हदफ 7वें ओवर में हासिल किया। नेमतुल्लाह ने 73 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को सरप्राइज किया। दूसरा मैच पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जीता। आखिरी मैच में टीम में कोई तब्दीली का इम्कान नहीं। मैच कल 12:30 बजे बुलावे में शुरू होगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दामात। हुकूमत बलोचिस्तान का मुलाजमत पेशा खवातीन और तालबात को पिंक स्कूटीज देने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने क्वेटा में FG गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तालिबा ताहिरा आरिफ और खातून पुलिस एहलकार को पिंक स्कूटी गिफ्ट की और बताया कि पिंक स्कूटी स्कीम के तहत जामियात, कॉलेजेस और सेकेंडरी स्कूल्स की तालिबात को स्कूटीज दी जाएंगी। कराची के सफारी पार्क में हथनी मधुबाला के सैर सपाटे। सोनिया और मलाइका से दोस्ती हो गई। स्विमिंग पूल के अतराफ तीनों की मौज मस्ती। मधुबाला को 15 साल बाद चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया।